मम्मी, पंडित जी कह रहे हैं श्राद्ध आ गए हैं, गली के कुत्तों को भोजन दे दें, तो कब दोगी? अरे बेटा, कुत्ते हैं ही कहाँ अब? भगा तो दिए सरकार ने, कहाँ से रोटी दें कुत्ते को? फिर कैसे होगी धन वर्षा अपने घर में? अच्छा, हाँ, पंडित जी ने कहा है कि कुत्तों को खिलाने से धनवर्षा होती है। कम से कम धन वर्षा तो वही सकती थी। होगी कैसे श्राद्धों में रोटी खिलाई जाएगी कुत्तों को? अरे मम्मी, ये तो कहने की बात है, धन वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बेचारे जिन लोगों ने बनाया ये कानून की धन वर्षा होती है, पंडितों ने, उनका रहमो करम है, बेचारा उनको कुछ तो जन्म मिली थी इस बहाने से। हाँ, बनाया ही इसलिए था ताकि कम से कम आदमी लालच में जानवरों की सेवा कर दे। हाँ, सब जानवरों को इसीलिए सुरक्षा दी गई हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, कि कोई किसी का सेवक है, कोई किसी का वाहन है, ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। और कोई इसका वो लॉजिक नहीं है। यही इंसान ही तो सबसे बड़ा जानवर है इस देश में, इस धरती पे। है कि हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में जो जिक्र किया गया है बहुत सारे जानवरों को लेकर के, कि ये इन भगवान, जैसे भगवान विष्णु के गरुड़ थे, भगवान शिव के नंदी हैं, माता दुर्गा की लॉयन है मतलब शेर है, माता सरस्वती का हंस है, कुबेर देव वही नरा, उनके एक इंसान हम हैं, ठीक है, हम भी जानवर ही हैं, इसीलिए हमें इस कैटेगरी में डाला गया है ना। इंद्रदेव के ऐरावत यानी कि एलिफेंट है, इसी तरह से यमदेव के बुफैलो हैं। तो ये सब क्यों बनाए गए होंगे आप सोचिए, कि ये सब भगवानों से इसीलिए जोड़ा गया है ताकि इनको संरक्षण मिले इस धरती पे, ठीक है। क्योंकि भगवान को भी पता था, भगवान भी जानते थे इस बात को कि अगर मैंने इन्हें संरक्षण नहीं दिया तो ये इंसान सबसे बड़ा खतरनाक जानवर है जो सबको खा जाएगा। बिल्कुल। तो इस बात को समझिए बहुत ध्यान से कि इन कथाओं में, हमारे पुराणों में जो भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ तर्क हैं। आप उनको कुतर्क समझ के मत हटाइए, या फिर आंखें बंद करके मत मानिए। इनको मानने का मतलब ये है, अगर नंदी शिव जी के मंदिर में आप रखते हो, नंदी की पूजा करते हो, तो रोड पे भी उसका थोड़ा ध्यान रखिए, उन पे गाड़ी मत चढ़ाइए, है ना। अगर आपको लगता है मूसक जो है वो गणेश जी की सवारी है, तो मूसक को कम से कम वो जुलूस से तो मत मारिए। तो उसको मार देंगे, मारने से पहले नहीं सोचते हैं कि उससे हमारे घर में नुकसान हो रहा है, तो उसका कुछ और उपाय करके पिंजरे में करिए, दूर छोड़ के आइए, लेकिन कम से कम निर्मम हत्या तो मत करिए। भाई, कुत्तों से जिनको परेशानी हो रही है, जिन भी लोगों को, वो कुत्तों को समझें कि भाई इस कुत्ते, हमारे एरिया के इस कुत्ते ने आक्रमण करा लोगों पे या बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो उस कुत्ते को पकड़वा दो। सिंपल सी बात है। बस। जो कुत्ते कोई रिएक्शन नहीं देते, शांति से रह रहे हैं, तो उनको क्यों, मतलब वही गेहूं के साथ घुन को मत पीसो ना। अरे तो फिर तो जो क्राइम करने वाला जो एक आदमी, तो सारे आदमियों को फिर फांसी पे चढ़ा दो। ये तर्क रियलिटी में नहीं पूजा जा रहा है, मंदिर में पूजा जा रहा है। मंदिर में नंदी की भी पूजा होती है। हाँ। बाहर गली में आता है तो डंडा मारा जाता है, नहीं देंगे, गाड़ी से कुचल देंगे। हाँ। तो समझो इसको कि आदमी चाह रहा है कि उसको मैं मुहूर्त बना के रख दूं। ऐसे ही उन्होंने हर चीज को यही समझा कि बस रख दूंगा, रिएक्शन ना दे, मैं सिर्फ मान लूंगा। और शिव जी के मंदिर में जाके नंदी के कान में अपनी इच्छा मांगते हैं, हाँ, विश पूरी हो जाए। नंदी की कोई क्या नहीं है, उसको एक रोटी नहीं खिला सकते। तो बात तक ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए था। अब तो अच्छी बात है कि दोबारा इस पे विचार होगा